निफ्टी 24,200 के ऊपर तो गया, लेकिन वहाँ रुक नहीं पाया। क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या मंडे को कोई बड़ा ट्रैप बीचने वाला है? दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। ग्लोबल मार्केट से अच्छे सिग्नल थे, सीज फायर की बातें हो रही थी, फिर भी बैंक निफ्टी जो है वो 56,000 के नीचे स्लिप हो गया। प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ गोल्ड जो है वो $48 $4,800 के पास रिकॉर्ड तोड़ रहा है और क्रूड ऑयल जो है वो $98 पर बैठा हुआ है। जब तक कि ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा तब तक कि हमारा मार्केट जो है वो सांस नहीं ले पाएगा। ऊपर से विप्रो के रिजल्ट्स जो है वो थोड़े ठंडे रहे, जिसने आईटी सेक्टर को जो है वो नीचे गिरने पे मतलब जोश जो है वो ठंडा कर दिया है। लेकिन असली ट्विस्ट पता है क्या है? तो इतने वोलाइटिलिटी में भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने जो है वो हार नहीं मानी। 1% तक के अप साइड में आके बंद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी अभी भी सेक्टर में मूव कर रहे हैं। मेटल और एनर्जी स्टॉक्स जो है वो मार्केट को गिरने से बचा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स ने जो है मंडे के लिए टेंशन बढ़ा दिया है। क्या करें? बाय ऑन डीप और सेल और राइज। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले हम आज का मार्केट देखेंगे और उसके बाद में 20 अप्रैल मतलब मंडे को क्या किस तरीके से गेम प्लान करेंगे वो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से सेक्टर को वॉच करना है, कौन कौन से न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं मंडे के मार्केट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 24,220 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट मूव जो है 24,285 तक के, उसके बाद में 360 तक के मूव जो है वो हमको देखने मिल सकता है, उसके बाद में 440 तक के। मार्केट ने यहाँ 24,220 के लेवल को ब्रेक काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। वहाँ से 285 तक के मतलब अप्रॉक्सीमेटली 24,300 तक के मूव भी किया, रिजेक्शन लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रॉस कर पाया, सेकेंड अटेम्प्ट में किया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी रिजेक्शन लिया। काफ़ी टाइम इस लेवल पे बिताने के बाद में मार्केट ने एक सडन ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट आने के बाद में क्लियर जो है 24,360 तक के अपने को मूव देखने मिला। डाउन साइड के लिए हमारा क्या प्लान था? जब तक के 24,170 के लेवल को ब्रेक ना करे तब तक के हमको प्लान ही नहीं करना था डाउन साइड में, ठीक है। और बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए किस तरीके से हमारा प्लान था वो देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 56,083 के ऊपर जब तक के मार्केट था तब तक के हमको वेट करना था। 56,083 के ऊपर है तो बुलिशनेस हम कंटिन्यू करेंगे करके हमने प्लान किया था। 56,275 तक के फर्स्ट मूव, 56,453 का सेकेंड, 56,650 का थर्ड मूव, ठीक है। प्रीमियम्स का जो देखे थे हमने वो देखते हैं। मैंने क्या बोला था? 153 24,200 के कॉल ऑप्शन का एनालिसिस है। ये अगर 153 के नीचे निकलता है, ठीक है, 153 के नीचे निकलता है तो इसमें अवॉइड करिएगा, प्लान मत कीजिएगा। 198 के ऊपर फर्स्ट मूव, 232 के ऊपर सेकेंड, 257 के ऊपर थर्ड और उसके बाद में 289 तक के मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। आज कल मंडे के लिए भी हमने डिटेल एनालिसिस जो है वो वीडियो के एंड में देके रखा हुआ है प्रीमियम का, और इसके टाइमली अपडेट जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाके आप ज़रूर देखिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और लिंक जो है वो नॉन क्लिकेबल अगर होगा तो चैनल के बायो में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देगी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया? 198 पे हर्डल लिया, फर्स्ट मूव दे दिया, फिर वापस हर्डल प्ले कर रहा था, बार बार वो हर्डल पे आ रहा था, वहीं से रिजेक्शन लेके फिर बहुत ही प्यारा मूव दिया है इसने, ठीक है। अब पुट साइड का देखते हैं। पुट साइड में हमने क्या दिखा था? तो 181 के नीचे अगर निकलता है तो ये जीरो की तरफ निकल जाएगा जब तक के आवरली सपोर्ट नहीं बनता है तब तक के। तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने उसी तरीके से सेम पैटर्न में रिएक्ट किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि अब देखते हैं निफ्टी के कल के लिए क्या रिएक्शन रहेगा, ठीक है। निफ्टी के प्लानिंग को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी एवरेज क्लोजिंग जो आई है वो आई है निफ्टी की
24,350 के नीचे। एक्चुअल में 24,350 ये एक ऐसा लेवल है कि मार्केट इसी लेवल से पलट सकता है। ठीक है, अब कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, कल के लिए अपसाइड का लेवल तो काफ़ी पास का निकल के आ रहा है निफ्टी का, लेकिन डाउन साइड का लेवल जो है वो काफ़ी नीचे का निकल के आ रहा है। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 24,360 इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको सस्टेन करने दो। 24,360 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पहला मूव जो है वो 24,440 का ट्रिगर होगा। लेकिन अच्छा जो मूव है, अच्छा बुलिशनेस वाला मूव जो है वो 24,440 के ऊपर ही आएगा। तो 24,440 को अगर ब्रेक करता है तो 24,560 का फर्स्ट मूव, 24,700 का सेकंड और 24,750 तक के आपको अपसाइड में मूव जो है वो देखने मिलेगा। लेकिन अच्छा मूव जो है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल वाला जो मूव है वो आएगा 24,440 के ऊपर ही। डाउन साइड के लिए 24,300 का लेवल जब तक के ब्रेक ना करे ना तब तक के अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ये अगर लेवल ब्रेक करता है ना तो ही आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, और एक मिनट, 24,350 कॉल, हाँ अभी प्रीमियम जो है थोड़े से बचे हैं, मतलब ठीक ठाक है प्रीमियम, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से चाहिए थे। 24,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,220 का फर्स्ट मूव, 24,170 का सेकंड, 170 के नीचे अच्छा खासा फॉल देखने मिल सकता है 24,050 तक के। 24,110 का एक छोटा सा हर्डल की तरफ प्ले करेगा, वही हर्डल के साथ में 24,050 तक के आपको मूव देखने मिल सकता है। और अगर 24,050 ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड के लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। बैंक निफ्टी में आपको कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, बैंक निफ्टी में, हाँ बैंक निफ्टी में 56,500 को ध्यान में रखना है। 56,500 अगर ब्रेक होता है तो 56,275 तक के मूव देखने मिलेगा। 56,275 ब्रेक होता है 56,083, 55,910। अपसाइड के लिए 56,650 अगर ब्रेक होता है तो ही अपसाइड के लिए प्लान कीजिएगा। कहाँ तक के 56,650 अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको जो है वो 56,875, 57,078 तक के मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी में क्या है कि 57,000 का लेवल जो है वो थोड़ा कन्विक्शनल है, और मतलब कन्विक्शन के लिए है। वरना अगर यहाँ से 56,700 का लेवल, 57,000 का लेवल अगर ये ब्रेक ना करे ना तो समझ लेना कि 55,800 के लिए जो है, मतलब वो मार्केट रेडी हो जाएगा। 55,800 की डिप देने के लिए जो है वो मार्केट रेडी हो जाएगा 101%। ठीक है, तो मतलब गारंटी के साथ में बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक 57,000 का जो लेवल है वो कन्विक्शनल है। ये अगर ब्रेक होता है तो ही अपसाइड में आपको अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है ना तो आपको 55,800 के लिए रेडी रहना है। सेक्टर्स कौन से वॉच करने हैं आपको मंडे के लिए? सेक्टर मंडे को आपको एनर्जी और मेटल में मोमेंटम रह सकता है, और बैंकिंग में थोड़ा सा कॉशंस रहना पड़ेगा जब तक कि क्लियरिटी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि HDFC और ICICI के जो है वो सैटरडे को रिजल्ट्स है। अब ईरान और US ईरान की सीज फायर का टॉक जो है वो चलने वाला है, 22 अप्रैल की डेडलाइन दिया है। ठीक है, इस वीकेंड में कोई भी निगेटिव न्यूज़ जो है वो मंडे को बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन करवा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो 24,500 के ऊपर मार्केट को लेके चली जाएगी, और निगेटिव न्यूज़ जो है वो मार्केट को डाउनफॉल में लेके आएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रीमियम्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एक थोड़ा सा 2 मिनट का दे दीजिए टाइम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जिस सेक्टर के ऊपर भरोसा है वही सेक्टर आजकल साथ नहीं दे रहा है। ठीक है,
और कब कौन सी न्यूज़ आ जा रही है ना, तब तक मतलब बता नहीं सक रहे उसको। ठीक है, कल के लिए अपसाइड के लेवल्स इस तरीके से रहेंगे। रिट्रेसमेंट पे आपको प्लान करना है, ठीक है, रिट्रेसमेंट के ऊपर ही आपको प्लान करना है, तब तक के लिए प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपसाइड का देख लेते हैं। 156 ये लेवल पे अगर कल मार्केट आता है तो ये आपका जोन हो जाएगा, किसके लिए, ये जोन हो जाएगा आपका रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं आता है कल, समझ लीजिए ये जो प्रीमियम देख रहे हैं अपन, उसको देख लेते हैं एक बार। 24,350 के कॉल ऑप्शन का एनालिसिस है कि अगर 156 पे रिट्रेस करता है, नीचे में अगर आता है 156 पे, तो 171.90 का फर्स्ट मूव, 230 का सेकंड, 306 तक के आपको अपसाइड में मूव जो है वो देखने मिल सकता है, ठीक है। 306 तक के आपको अपसाइड में मूव देखने मिल सकता है। इसको कर लेता हूँ चेंज। हाँ, अगर 94.95 के नीचे अगर ये निकलता है तो इसमें सेलर का इंटेक जो है वो हैवीली देखने मिलेगा। पुट साइड में आपको क्या देखना है, पुट साइड के प्रीमियम्स जब तक के इस प्रीमियम में 209 के ऊपर जब तक के ये ना निकले ना, तब तक के इसको अवॉइड करो। 209 के ऊपर ही आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 272 और 328 तक के। तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर मार्केट में जो है न्यूज़ से ज़्यादा न्यूज़ पर होने वाले रिएक्शन को ट्रेड करो। लेवल्स में जो है लेवल्स मैंने वीडियो के डिटेल में तो आपको बता ही दिया है। वीडियो में जो भी सारी चीज़ें लेवल्स का अपन ने डिस्कशन किया है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। और अगर आपको ऐसी ही हेल्प हमारी तरफ से जो है वो मतलब डेली बेसिस पे चाहिए, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में आप बताइए कि किस किस चीज़ों को हम डिस्कस आउट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।